हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसके मैंने डिटेल और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट अप्रोच। यूनिट डिजिट अप्रोच मतलब इकाई का अंक निकालना। हम सीखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन को विदिन 30 सेकंड सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, यूनिट डिजिट अप्रोच। यूनिट डिजिट अप्रोच है, यूनिट डिजिट अप्रोच। इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक निकालना है ना। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं हम लोग? तो देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए हम नंबर्स को दो तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे देखिए, नंबर्स के जैसे जो जीरो से लास्ट है, जिसका जीरो लास्ट है 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6। अब मैं देखिए, जैसे 10 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा? 1000, 100। और इस तरीके से 100 का स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से। तो किसी भी संख्या का जीरो है तो उसका स्क्वायर करने से लास्ट में क्या आएगा? जीरो ही आएगा हमेशा। अगर किसी जैसे 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121 है, 11 का क्यूब करूंगा 1, 3, 3, 1, तो लास्ट में अगर 1 है तो 1 ही आएगा। उसी तरीके से यदि लास्ट में 5 है, स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25, 5 का क्यूब करेंगे 125, तो किसी भी संख्या के अंतिम में 5 है तो 5 ही आएगा। शून्य तो शून्य आएगा, 1 है तो 1 आएगा। तो इसी तरीके से 6 है, इस संख्या के स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है? 36 है ना। इस तरीके से तो 6 है तो 6 ही आएगा हमेशा। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इसी संख्या के अंतिम में यदि 0, 1, 5 और 6 है तो उसका पावर चाहे कुछ भी रहे, वो सब कितना आएगा? वही चीजें आएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसका देखिए आगे। तो ये 0, 1, 5 और 6 ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि 555 का पावर 555 प्लस 666 का पावर 666 प्लस 111 का पावर 1, इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, ये एग्जांपल है ना। तो देखिए, अगर हम मेरे को यूनिट डिजिट पूछा है तो मेरे को इन सब से मतलब लेना देना नहीं है, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को केवल किससे लेना देना है कि लास्ट में क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 का पावर कुछ भी करेंगे अंतिम में हमारा 5 ही आएगा। तो यहाँ डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। यहाँ 6 है तो अंतिम में 6 ही आएगा। यहाँ 1 है इसलिए अंतिम में 1 ही आएगा। 5 और 6, 11 और 1, 12। 12 का अंतिम डिजिट क्या होगा? 2। इसका आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज द आंसर। व्हाट इज आंसर? 2। बहुत आसान है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 का पावर n है तो 0, 1, 5, 6 ही आएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन रहे तो हमको इन नंबर से लेना देना नहीं है। इसके जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 1, 2, 3, इससे कितना भी लंबा नंबर कर सकता हूँ यहाँ, है ना। इस तरीके से हमको केवल लास्ट डिजिट से मतलब है ना, केवल लास्ट डिजिट से। ठीक है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। देखिए आगे इसके बाद अब यदि मैं आगे बढ़ूँ, अब मैं बताता हूँ आगे, है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, यदि हमारा 4 और 9 है, इसके बारे में लेंगे हम। अब यदि मैं 4 का घात 1 करूँ, 4 कम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का पावर 2 × 4 = 16, है ना। तो इसी तरीके से 4 का पावर 3 करेंगे, 4 × 16 = 64, 64 आएगा। 4 और 4 करेंगे कितना आएगा हमारा? 4 × 16 = 64 फिर, है ना। तो 4 का इसमें फिर से मल्टीप्लाई करो 6, बाकी चीज से मतलब नहीं, कुछ सब करना तो भी आपसे मतलब नहीं हमको। ठीक है, अभी हमको डिजिट से मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि ये जो है ये 1 और 3 क्या है? विषम संख्या है और ये 2 और 4 क्या है? सम संख्या है। मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि 4 का घात यदि सम है, इवन है, तो कितना आएगा? 6 आएगा। 4 का घात यदि विषम है, विषम मतलब 1 समझना है, सम मतलब 2 समझना है, तो 2 का मतलब 6 है, 1 का मतलब 4। ठीक है, तो 4 का यदि इवन पावर है तो हमेशा 6 आएगा, और 4 का विषम पावर है, ऑड नंबर ऑफ पावर है, तो 4 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से अगर मैं 9 के बारे में बात करूं,
तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 9 81। अब फिर 9 का घात 3 करेंगे कितना आ जाएगा 729, और 9 का फिर 4 करेंगे तो 9 फिर 1 आएगा लास्ट में। बाकी चीज से मतलब नहीं हमको। यहाँ 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन कितने में हो रहा है 2 मिनट हो जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 का यदि सम इवन पावर है तो 1 आएगा। इवन सम मतलब हमको 2 समझना है, विषम मतलब 1 समझना है। विषम मतलब 1, तो 1 या ऑड पावर है ना, ऑड पावर है तो 9 आएगा। तो देख लीजिए, देख लीजिए है ना। तो आपको इसको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो यहाँ पर से आप इस पूरे को नोट कर लीजिए है ना। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन है ना। देखिए आगे, अब क्वेश्चन मेरे को इस तरीके से कोई पूछता है कि 44 का पावर 44 प्लस 99 का पावर 99, इसका यूनिट डिजिट बताइए करके। तो देखिए 4, इससे मेरे को मतलब है नहीं, इससे मेरे को मतलब नहीं, मेरा यूनिट डिजिट से मतलब है। और ये कौन सा पावर है, ये 4 मतलब सम पावर है, और सम है मतलब कितना होगा यूनिट डिजिट 6 होगा। और ये विषम है, ये विषम पावर है 9 का, 9 का विषम पावर है कितना होगा, देखिए 9 का विषम पावर मतलब 9 होगा। 9 6 कितना हो गया 15, 15 का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, 5 मान लीजिए। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब याद रखिए 4 और 9 है तो 4 का सम पावर है तो 6 आएगा, विषम पावर है तो 4 आएगा। सम मतलब 2, विषम मतलब 1 आपको। इसी तरीके से 9 का सम है तो 1, विषम है तो 9। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आप देखते हैं। अब हमारे पास संख्याएं बच रही है 2, 3, 7 और 8। बाकी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसके बारे में कैसे करेंगे। जैसे 2 का पावर 1 है कितना आएगा 2, 2 का पावर 2 है तो कितना आएगा 4, 2 का पावर 3 है तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 4 है तो कितना आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 का 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अब 6 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 का यूनिट डिजिट 2। फिर 2 का पावर 6 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4, 2 का पावर 7 करेंगे कितना आएगा 8, 2 का पावर 8 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 6। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सबकी साइक्लिसिटी जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 7 और 8, आप इसका भी चेक कर सकते हैं। सबकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होता है। 4 पावर के बाद फिर से देखो रिपीट करें 2 4 8 6। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें यदि क्वेश्चन इस तरीके से हमारा आता है 222 का पावर 222 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस तरीके से हमसे कोई पूछता है तो हम क्या करते हैं इस पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। पावर को डिवाइड करने किससे, डिवाइड बाई 4, और शेष फल बचाना है। शेष फल जितना बचेगा 2 बच रहा है 2, 3 बच रहा है 3, 4 बच रहा है 4, जो भी बचेगा 1 2 3 एग्जाम्पल है ना। और अगर शेष पूरा भाग जाता है, पूरा भाग जाता है तो हमको 4 ही बचाना है, 4 बचाना है। पहले इसको लिख लीजिए नोट करके, नोट में लिख लीजिए कि पावर को डिवाइड बाई 4 करना है, शेष फल 1 2 3 आएगा तो ठीक, अगर पूरा भाग जाता है तो हमको 4 ही बचाना है। अब इसके बाद देखिए कैसे करेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको 4 से डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 4 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो पूरे केवल किसको भाग देते हैं, केवल 2 संख्याओं को। अगर मैं पूरे को भाग दूंगा तो मेरा समझ आएगा, तो मेरे को केवल 2 को भाग देकर देखना है। बात वही है, चाहे आप तीनों को भाग दीजिए, सबको भाग दीजिए तब भी उतना ही आना है, आप 2 को भाग दो तब भी उतना आना है। तो हमको क्या करना है, जितना जल्दी बने तो 4 पंचे 20, तो कितना बचेगा 2 बच जाएगा। 22 को भाग देंगे 4 से, कितना बचेगा 4 पंचे 20, 2 बच जाएगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है 2 का पावर कितना बचा, 2 1 2 3 बचाना है, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा। 2 का पावर 2 मतलब कितना होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना आसान ही है, देखिए एकदम आसान है। हमको क्या करना है, जो भी पावर रहेगा उसको डिवाइड बाई 4 करना है, और डिवाइड बाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल का लास्ट 2 डिजिट्स, केवल लास्ट 2 को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी बच रहा है 1 2 3 उसको बचाइए। 1 बचेगा तो 2, 2 बचेगा तो 4, 3 बचेगा तो 8। अगर पूरा भाग जा रहा है तो हमको 4 ही बचाना है, 0 नहीं होगा, क्योंकि एनीथिंग का पावर 0 1 होता है। तो याद रखिएगा पूरा भाग जाएगा, 0 नहीं बचाना है।
तो हमको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये 22 ना होकर 20 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, तो पूरा पूरा भाग जाता तो मैं 4 ही बचाता, 4 बचाता तो कितना हो जाता है, आंसर यहाँ पर 4 होता। इस तरीके से आपको अपना आंसर देना है। तो ये है यूनिट डिजिट का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं मैं उसको आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आप इस कंसेप्ट को रिलेट करने में आपको मदद मिलेगी। चलिए, ये क्वेश्चन आया था आपका LIC 2003 में। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा। देखते हैं, तो क्या करना है, 95 को डिवाइड बाई 4 करना है। देखिए, तो 9 4 दूनी 8, एक बचा, फिर 4 तिया 12, कितना बचा 3, और 3 मतलब कितना है, 7 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है हमारा, 3 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3 का पावर 58, इसको 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 4 16, तो कितना बचा 2 बचा। 58 को ऐसे हम लोग डिवाइड करके दे सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है तो 58 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 एकम 4, एक बचा, उतारे 8 को 4 4 16, कितना बचेगा 2 बचा। तो 2 का मतलब 3 तिया 3 का पावर बचा 2, 3 का पावर 2 मतलब 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 9। तो 3 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 6। देखिए, -6 ऑप्शन में है क्या, -6 ऑप्शन में है। देखिए, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है, करेक्ट है ना। तो आप इसको ऐसे आगे लगा के चल देंगे, -6 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। लेकिन माइनस, देखिए यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जो -6 आया, जब भी निगेटिव आंसर आएगा तो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 10, हमेशा +10 करेंगे जब भी निगेटिव आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव आया तो उसमें पॉजिटिव नहीं लेना है, हमेशा उसमें +10 करना है। तो +10 करेंगे कितना आ जाएगा 4 है ना। तो इसका +10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, हमारा इनमें से कोई नहीं होंगे, क्या हो जाएगा 4 होगा। तो इसको आपको ध्यान देना है ना। कभी भी निगेटिव आएगा तो आपको +10 करना है, क्योंकि इकाई का अंक आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था CG व्यापम RI राजस्व निरीक्षक का पेपर हुआ था 2017 में, उसमें आया था। उसमें इसने यूनिट डिजिट से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें देखिए क्या पूछा था, 17 का पावर 100 के अंतिम 3 अंक होंगे, ठीक है। अब यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट के 3 अंक निकालना तो हमको नहीं सिखाए, हमको यूनिट डिजिट निकालना बस सिखाए थे। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ के आ गए, क्योंकि इसमें अलग दे देता, अंतिम 3 अंक दे दिया था। तो हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, इकाई अंक तो निकाल सकते हैं, 3 अंक नहीं निकाल सकते लेकिन इकाई अंक तो निकाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका इकाई अंक निकालिए, डिवाइड बाई 4 कीजिए। तो 100 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमको 7 का पावर 4 ही बचा देना है। 7 का पावर 4 मतलब 7 7 7 49, तो 9, 7 का पावर 3 मतलब 7 49, और ये 63 के 3, 7 में 63, और 7 का पावर 4 मतलब फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो 7 का पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। तो 7 का पावर 4 का यूनिट डिजिट यदि 1 होता है, तो इसका 7 का पावर 100 का भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं किसके लास्ट में 1, तो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसके ऑप्शन में लास्ट में 1 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन यूनिट डिजिट के डिफरेंट टाइप से पूछते हैं हर एग्जाम में, तो आपको रेडी रहना है, आपको ये याद रखना है कि बेसिक चीजें कभी चेंज नहीं होती। अगर आप लास्ट के 3 डिजिट में निकालेंगे तो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, इकाई का अंक आपका हमेशा वही रहेगा। तो आपको इसको याद रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपको और कुछ डिफिकल्ट दे देगा, और कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो आपको रेडी रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 7 को 7 से 105 बार गुणा किया गया तो इकाई का अंक होगा। आपके ऑप्शन इस तरीके थे, A1, B5, C7, D9 और E
नन, इनमें से कोई नहीं। ये पीएससी 15 का क्वेश्चन है, सीजी पीएससी 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए 7 को 7 से 105 बार गुणा करेगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का पावर 105 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। 7 को 7 से गुणा किया, ठीक है, कितना हो जाएगा, 105 को 4 से भाग देंगे तो 105 को 4 से भाग देंगे तो 0.5 को बस देना है हमको, तो 4 एकम 4 तो 1 बचेगा, 7 के पावर 1 मतलब कितना आ रहा है 7। ऑप्शन बी भी दिख रहा है, लेकिन ये गलत है। आपको क्या बोला गया है, 7 को 7 से, मतलब 7 को 7 से 105 बार गुणा किया गया, ठीक है। ऐसा कहते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2 को 2 से 2 बार गुणा किया गया, 2 को 2 से 2 बार, ऐसे हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 3 आएगा ना, 2 का पावर 2 आएगा। बस आपको इसको ध्यान देना है कि गलत हो जाएगा, है ना, तो इसलिए आपको एक पावर और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये गलत है हमारा, तो कितना हो जाएगा आगे, 7 का पावर 106, 106 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का पावर कितना बचेगा, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो 7 7 49, मतलब ये आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको ध्यान देखें थोड़ा सा, है ना, कि क्या क्वेश्चन ने पूछा है, तो इत्मीनान से इसको देख के बनाएंगे। एक बार देखिए, 7 को 7 से 105 बार गुणा किया गया, तो 7 को 7 से 105 बार, तो इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम RI एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है कि इसका आपको यूनिट जीडी बताना है। तो अभी मैंने देखिए ये 3 है, 3 के इसको डायरेक्ट 4 से भाग देंगे, 4 है ना, 16 तक 64 तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इसको 6 का कोई भी पावर है, जिससे हमको मतलब नहीं 6 का यूनिट जीडी 6 होगा, है ना। अब देखिए 7 का पावर 71 है, 71 को 7 से भाग दीजिए, 16 17 चौक 68, है ना, तो 71 को यदि 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4 3 बचा 7 28, कितना बचेगा 3। 7 का पावर 3 मतलब 7 का पावर 1 मतलब 7, 7 का पावर 2 मतलब 49, 7 का पावर 3 मतलब 3 हो गया, 63 7 में 63 कितनी, तो कितना जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 छिपका 54, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जो कि बहुत ही आसान है। आपके व्यापम और पीएससी में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस साल अभी जो एसीएफ का पेपर होने वाला है उसमें भी आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा यूनिट डिजिट अप्रोच के। तो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आया था सहायक ग्रेड 3 में आया था, क्वेश्चन था 3547 का पावर 153 गुणा 251 का पावर 71 का इकाई अंक होगा। आपके ऑप्शन है 7, 5, 6 और 8। हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट से है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। 1 का पावर कुछ भी रहेगा, आंसर कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो 1 आ गया। अब देखिए 4 है, इससे हमको मतलब नहीं है, 7 का पावर 153 है, 153 को डायरेक्ट हम 53 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 13 चौक 52, 7 का पावर 1 बचेगा, तो 7 का पावर 1 मतलब कितना 7 गुणा 1 मतलब 7 ही, इसमें क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑप्शन। तो ये इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इस यूनिट डिजिट को बना सकते हैं। यूनिट डिजिट के मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए चलिए ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं, थोड़े एडवांस टाइप में, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से 100 फैक्टोरियल तक है। यहाँ देखिए ये जो है इसका मान होता है फैक्टोरियल, इसका मतलब कैसे करते हैं देखिए n फैक्टोरियल, या इसको इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है n -1 n -2 एंड सो ऑन 3 2 1, इसका मतलब होता है। अगर आपको फैक्टोरियल 2 लिखा है इसका मतलब क्या होगा 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 3 लिखा है इसका मतलब क्या होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल 4 लिखा है इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से कुछ भी अगर केवल इतने ही लिखा है इस तरीके से, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होगा 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 24, और 24 के बाद 5 फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें सीधा सीधा 5 को गुणा कर देंगे, 5 4 3 2 1
5 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा 120। ऐसे तरीके 6 फैक्टोरियल करते हैं तो 720 होता है, 7 फैक्टोरियल करते हैं तो 50 40 होता है। तो इसके बाद जितने भी आगे आते जाएंगे उसको हम आगे निकालते हैं। तो हमने ये ध्यान देने वाली बात ये है कि 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं सबके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इसके 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबके लास्ट में क्या आएंगे, हमारे यूनिट डिजिट में 0 आएगा। तो 0 से कोई लेना देना नहीं रहता, तो इसका मतलब कोई है, इसका मतलब कोई है नहीं, कुछ नहीं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन में एक का यूनिट डिजिट क्या होगा, एक ही होगा। 2 फैक्टोरियल मतलब कितना आ गया 2, 3 फैक्टोरियल कितना मतलब 6, 4 फैक्टोरियल कितना है 24। अब 24 6 और 4 कितना हो गया, इतना तो 0 0 आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं हमको। 6 4 10 ये भी 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 और 1 कितना हो गया 3, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन आपको यूनिट डिजिट में दे सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए आगे इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आपको क्वेश्चन इस तरीके से आगे आने वाले एग्जाम में आपको देखे जा सकते हैं। इसमें आपको देखिए 123 का पावर 125 फैक्टोरियल दिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं 4 से। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 24, शेषफल 1 बचेगा। इससे मतलब नहीं है, तो 3 का पावर 1 मतलब कितना बच जाएगा हमारा 3, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर हमको देखिए ध्यान से है, ये क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूं। ये हमको 123 का पावर 125 फैक्टोरियल दिया हुआ है। यहाँ पर ये ना पावर फैक्टोरियल दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं करना है, इसमें गलत हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, है ना। 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब मैं बोलूँ कि 4 से जितने 3 से जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं सब में 4 आएगा, 4 3 2 1 लास्ट में आएगा। तो मैं ये 125 जो 4 से बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है 125, तो इसमें 4 तो आएगा ही। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा भाग जाएगा। यदि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे पूरा भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा फैक्टोरियल, तो ये पूरा भाग जाएगा। तो ये 3 का पावर पूरा भाग जाएगा, तो मतलब बचाएंगे 4। अब 3 का पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 मतलब 9, 3 का पावर 3 मतलब 7, 3 का पावर 4 मतलब 7 के 1 कितना हो जाएगा 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि 3 होगा। तो इसको ध्यान देंगे आप। अगर ऊपर में फैक्टोरियल लिखा है इसका मतलब कई बार बच्चे बोलते हैं मिस प्रिंट है कुछ है, तो ये आप ध्यान रखिए जो ये इस सिंबल का मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल है। तो इसका फैक्टोरियल है मतलब इसका डिफरेंट अप्रोच होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 125 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या है 125 गुणा 124 एंड सो ऑन 4 3 2 1। तो 4 आया ना, 4 से पूरा डिवाइड होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ये करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सब, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 1 है तो है, इसको पावर का हमको देखने से कोई मतलब नहीं है, चाहे इसमें कुछ भी लिखा है। 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। 5 है तो इसके पावर कुछ भी है, इससे मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट हमको 5 होगा, है ना। और देखिए यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ है, कई बार हमको ध्यान में नहीं आता। देखिए इसमें दोनों में फैक्टोरियल लगा है, इसमें नहीं लगा है, तो इसका बेसिक अप्रोच हो जाएगा, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे सीधा 4 से डिवाइड करेंगे, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब कितना हो गया 1 गुणा 5 गुणा 4, तो 1 से इसका मतलब नहीं है 5 चौक 20, यूनिट डिजिट इसका कितना आ जाएगा, इस पूरे का यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा 0, इसका आंसर है। तो आपको ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से यूनिट डिजिट अप्रोच। मैंने आपको पूरा क्लियर कराया, तो वीडियो को समझ नहीं आने पर फिर से देखिए पूरा, है ना, और नोट्स बनाइए जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये नोट में याद रखना है ना। अगर 1 0 1 5 और 6 है, इसका पावर n है, तो ये हमेशा 0 1 5 और 6 ही होगा। अगर 4
अगर आपका 4 और 9 है तो 4 का 8 पावर मतलब 1, इवन पावर मतलब 2 और 8 है मतलब 4 आएगा, इवन है मतलब 6 आएगा। ठीक है, 9 है 8 और इवन, 8 मतलब 1 समझना है, इवन मतलब 2 समझना है, 9 1 9, 9 81 मतलब 1 समझना है। अब बाकी जितने हैं बच गए 2 3 7 और 8, इसका पावर n है तो इसको डिवाइड बाई 4 करना है, शेष फल बचाना है। अगर शेष 1 2 3 है ना, अगर पूरा पूरा भाग जा गया तो 4 बचाना है। बस इस चीज़ों का क्या ख्याल रखेंगे। और निगेटिव अगर कहीं पर आ रहा है, -1 -2 -3 इस तरीके से यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता, सब में क्या जोड़ देंगे +10 कर देंगे, सब में +10 कर देंगे, तो ये हमारा यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट हमेशा पॉजिटिव होगा। और फैक्टोरियल्स का सॉल्व मैं आपको बता चुका हूँ, फैक्टोरियल्स का क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है यूनिट डिजिट अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस सबको नोट्स बनाइए और अच्छे से रखिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा होगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको हर वीडियोस का अपडेट मिलते रहे, और हर क्लास को आप बढ़िया से नोट कीजिए। और ये आपके 1-2 महीने में आपका SCF का पेपर डेफिनेटली होने वाला है, तो आप इसके लिए रेडी रहिए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।